यूएई से बदला। अब हमने जो है यूएई से ज़बरदस्ती की राइवलरी जमा कर देनी है। राइवलरी मैं बताता हूँ, राइवलरी का रीज़न बताता हूँ। इन्होंने हमारे यंगस्टर, हमारे फ्यूचर, हमारे सबसे बड़े प्लेयर उस्मान खान को बैन किया था जब उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलता हूँ। लो भाई, राइवलरी का रीज़न मैंने निकाल दिया। उस्मान आज इतना रोया है ना, वो रो रहा था कि यार काश में आज यूएई की तरफ से खेल रहा होता, नहीं मतलब काश में आज पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा होता यूएई से बदला लेने के लिए। मेरे दोस्त बहुत से लोगों ने जब उस्मान खान यूएई से वापस आ रहा था, शायद हमने भी ये कहा था कि दोस्त मत करो, पता नहीं जगह बननी है कि नहीं बननी। खैर बहुत से लोगों का कहना था कि ये गलत कर रहा है, यूएई क्लब छोड़ के पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहा है, और फिर उस वजह से उसके अंदर मेरे ख्याल में बैन भी कर दिया उसको। मेरे ख्याल में थोड़ा क्लेवरली कर लेते, इतना भी कोई वो नहीं है। मतलब ऑफिशियल अपने आपकी जो नेशनल टीम है उसकी तरफ से कॉल आई है, तो यूएई की अगर पीसीबी बात कर लेता उनके बोर्ड से कम से कम बैन वैन और इस किस्म की चीज़ें ना होती। लेकिन हमारे माशाल्लाह जैसे कि हम पहले भी हज़ार दफ़ा बात कर चुके हैं, हर जगह सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नालायक लोग भर्ती हुए हैं। कोई इस तरह देखता भी नहीं है कि किसी के लिए जो है मसला करें, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बात हो सकती है। तो खैर उसका बैन वैन शायद ना लगता, लेकिन मेरा ख्याल में उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक था। और जहाँ तक बात है कि उसको टीम में रखा और फिर अब उसको टीम से निकाल दिया, उसने बैन भी खा लिया यूई वगैरह से, उसको अच्छी खासी रन दिए यार, तकरीबन साल डेढ़ साल लेके फिरते रहे, हर जगह पे उसको चांस दिए। अब नहीं चला तो क्या करें। सुना अभी पिछले दिनों को गनी खान टूर्नामेंट या पता नहीं किसी के अंदर वो खेल रहा था, उसके अंदर उसने 140 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेल ली है। वो मेरा ख्याल में यही है कि मतलब खेल लेता है, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में ना गेम कुछ और हो जाती है। बहुत सी जो स्पोर्ट्स होती है ना दोस्त, वो स्किल लेवल पे तो बहुत से लोग जो है वो मैच करते होते हैं, लेकिन उससे आगे जब मेंटल गेम शुरू हो जाती है ना, वहाँ पर आके वो रह जाते हैं। बहुत से आपको पता होगा, आप लोगों के क्लब्स वगैरह में भी लोकल लोग होते हैं, कोई शक ही नहीं होता उनके टैलेंट के ऊपर। गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, बंदा ये कहता है कि यार ये क्या कमाल, मतलब हैरान हो जाता है बंदा उनकी स्पोर्ट्स की, कोई भी स्पोर्ट हो उसकी एबिलिटी देख के। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके वो फेल हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं, ये नहीं कि बाकी प्लेयर्स उससे बेहतर होते हैं, मेंटली जो है उतने स्ट्रांग नहीं होते। सो उस लिहाज से मेरा ख्याल में उसने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था कि नेशनल टीम की जब कॉल आई है तो उसको बिल्कुल यूएई छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये है कि आप अगर 7-8 साल पाकिस्तान की तरफ से खेल लें तो प्रॉपर्टियाँ, शोहरत, हर जगह जो है वीआईपी ट्रीटमेंट, डोनेशनें, पता नहीं क्या कुछ मिलना, एनजीओ भी एक खोल लें, फिर एक एकेडमी भी खोल लें, ऑल दैट। सो आप भूखे नहीं भरते। यूट्यूब चैनल भी खोल लें, क्योंकि सब नहीं अब तो खोलने होते, तो ये अच्छा खासा हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो फेम जितनी मिल जाती है, उसमें जितने काम निकल आते हैं, पुलिस वालों से भी दोस्तियाँ, तो आर्मी वालों से भी दोस्तियाँ, पॉलिटिशियन से भी दोस्तियाँ, सारे पावे शावे। खैर यूई से बदला ले लिया हमने उस्मान का। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि हमेशा जो है वो मैच जीते हों या हारे हों, हम बेसिक जो बात होती है ना, जो बात जो सच होती है उसी के बारे में करते हैं। आज भी टू बी ऑनेस्ट हम जीत तो गए, वन साइडेड जीते, जीतना भी चाहिए था, 200 रन आपने कर लिए थे। लेकिन दो चीज़ें, एक चीज़ तो ये कि आपके बॉलर्स ने ऐसी तसल्ली से कुट खाई है। हसन अली मेरा दोस्त जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे सीनियर फास्ट बॉलर है। बाकी पाकिस्तान टीम तो छोड़ो, बाकी भी पूरी दुनिया की टीमों के वो बॉलर्स की उम्रें निकालो ना, उनमें भी सब ये बड़ा है। 2015 में भी ये पता नहीं कोई करा रहा था बॉलिंग शॉलिंग, जो 17 में करा था। खैर जो भी हो, 17-17 में, 16-17, बड़ा टाइम हो गया उसको, 10 एक साल हो गए हैं तेरे। फास्ट बॉलर की इतनी एक उम्र होती है। आके कोई भाई ने मेरे ख्याल में 40-45 रन आज खाए हैं। को 12 रन पर ओवर के हिसाब से कोट खाई है मेरे दोस्त ने आज के इस मैच के अंदर। 3 विकेटें भी ली, वो भी एंड में आके आखिरी टेल अंडर्स लिए हैं, तो पता नहीं आखिरी ओवर में ही लिए हैं। जो भी हो यार, काफ़ी कमज़ोर बॉलिंग। उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा की भी हम बड़ी कस्में वादे खाते रहे कि शाहीन की जगह इसको डालो, ये करो वो करो। खैर नसीम वगैरह की जगह हम कह रहे थे शाहीन और ये दोनों ही होने चाहिए थे, दोनों लेफ्टी जो है पेसर अच्छा ही हो रहा था। लेकिन उन्होंने भी तसल्ली से कुट खाई है। सुफियान मुकीम के लिए भी हम लड़ रहे होते हैं, उन्होंने भी तसल्ली से कुट खाई है। सब ने, एक एक ने कुट खाई है, और यूएई से कुट खाई है। अफगानिस्तान से भी कुट खा रहे होते हैं ना, तो बंदा कहता है चलो ठीक है यार कुछ है। ये जो है ना थोड़ा अलार्मिंग है। आपको ना सिर्फ बैटिंग में वन साइडेड हराना था, बॉलिंग में भी वन साइडेड हराना ही था। वो तो उनकी टीम ऐसी कमज़ोर थी, एंड में को 31 रन सी वो हार गए, मतलब पहुंच गए थे 170 रन। यूएई ने हम पे अफगानिस्तान से ज़्यादा रन मार दिए हैं। हाँ ठीक है, हमारे जो हैं वो रूफ़ी भी नहीं था, शाहीन भी नहीं था, लेकिन दूसरे भी जो हैं वो उन्हीं को रिप्लेस करने वाले बॉलर्स ही हैं। हम इन्हीं की बात कर रहे होते हैं कि इनको टीम में होना चाहिए इन ऑल दैट, बट वो भी नहीं हो रहा। तो ये एक अलार्मिंग चीज़ थी। जीत तो गए हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं किया दोस्तों। उसके अलावा बैटिंग में अगर बात करूं, 200 रन तो बना लिए,
लेकिन ऑल आउट हुए, ऑल आउट नहीं तो 9 आउट, ऑल आउट हो ही गए थे आखिरी बॉल के बाद में रन आउट वगैरह हुए थे या जो भी हुआ था। लेकिन ये भी एक थोड़ा अलार्मिंग है कि पूरी की पूरी टीम आउट हुई है 20 ओवर में यूएई के हाथों। 200 रन होने चाहिए थे, 200 प्लस ही होने चाहिए थे, लेकिन 4-5 इस तरह आउट होते। जो बड़ी टीमें होती हैं 2-3 आउट हुए हुए होते हैं और वो पहुंच जाती हैं। उनकी एक जो है 70-80, दो दो 70-70 मारते हैं, दो जो है वो कोई 50 मार के जो है आपका स्कोर मतलब 220-130 पे ले जाते हैं। तो वैसा नहीं किया हमने, बैटिंग में भी थोड़ा सा किल किल की गए। फ़खर भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। फ़खर भाई बहुत पहले हाईलाइट किया था, इन्हीं वीडियोस में हाईलाइट किया था, बहुत लोगों ने गालियां दी थी कि बी फ़खर के बारे में क्यों कर रहा। वो उन्होंने 2017 में वो जो बुमराह ने नो बॉल करा दी थी ना, हमारे मुल्क में, इंडिया में भी यही है, हमारे मुल्क में आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर लें बस ख़त्म हो जाती है गेम। सरफराज साहब की आज तक लड़ाइयाँ हो रही थी, ये तो शुक्र है उन्होंने खुद ही पता नहीं की भी है कि नहीं की। वो तो पीएसएल में आके वो 4 साल एक्सपोज हुए हैं कि वो अब नहीं खेल सकते, रिफ्लेक्सेस होते हैं, उम्र होती है। दूसरा वो T20 आई का कोई इतना खास प्लेयर नहीं था, कप्तान अच्छा था लेकिन प्लेयर उनका भी वही सरकारी नौकरी माइंड सेट था, इसी तरह वो निकली भी गए थे। खैर नौकरियां चमकाते चमकाते सरफराज साहब ने वो चैम्पियंस ट्रॉफी जिता दी थी। आज तक उसके लिए, अभी तो खैर चुप हो गए, लेकिन ये अभी 6 घंटे पहले तक उसके लिए लड़ रहे थे। बाबर साहब ने 152 चेस कर लिया था, हम अभी तक लड़ रहे हैं। ये रिजवान ने 152 चेस किया था, हम अभी तक लड़ रहे हैं। अभी तक जो हम बस सुन रहे हैं कि कितनी बड़ी हमसे गलती हो गई है, उनको T20I में नहीं रखा हुआ। फ़खर भाई ने वो जो सेंचुरी मार दी थी, नो बॉल बुमराह की थी, वरना उसमें भी आउट हो गए थे, प्रेशर में ही हो गए। तो वो जो बंदा मौत को इतने करीब से देख ले तो उसके बाद एक नया जन्म के साथ आता है, वो कर ले। पिछले 4-5 साल में सवाए वो न्यूजीलैंड वाला मैच, जो कि बाय द वे बारिश की वजह से हम जीते थे, इनिंग्स बहुत अच्छी थी फ़खर की, लेकिन फ़खर चाहे 150 भी मार लेता, हमारी अगली टीम ने, मैं कसम खाने को तैयार हूं, इनसे 400 नहीं होना था। ये बेशक 310 के ऊपर भी आउट होता ना और पीछे पूरी टीम ने आके 400 करना होता तो पूरी टीम ने कोलैप्स करना था। मैं कसम खाने को तैयार हूं, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये हर दफ़ा होता है हमारे साथ। कि मैं कहूँगी जी बड़ी अरसे से हम देख रहे होती हैं, पूरा एक स्क्रिप्ट है जो हम फॉलो करते हैं। हम प्रेशर में हमसे हम वही जो मैं थोड़ी देर पहले ही बात करता मेंटली ही हम इस नहीं कर सकते कि हम 400 चेस करने लगे। सिवाय उस मैच के फ़खर भाई की मुझे कोई परफॉर्मेंस याद नहीं है। हाईलाइट भी कर चुका हूँ इन वीडियोस में कि भाई वो फिट भी नहीं है, फलाना भी नहीं है। ये थोड़े उछल उछल के आ रहे थे जब हमारी टीम के अंदर बाबर और रिजवान जैसी खूबसूरत होम्योपैथिक इनिंग्स चल रही होती थी, जिसके अंदर हम यही कहते थे कि यार ये 10 ओवर्स तो खड़े रह गए हैं, 70 रन हैं 10 ओवर्स में, और कोई एक आउट है, 2 आउट है, चलो विकेटें तो नहीं गिरी हैं। उसके बाद आगे जो गंद करते थे अगले जो है आके मारने की कोशिश करते थे, उनसे 70 रन सबसे जोड़ के नहीं होता था, 140-150 के ऊपर सब आउट हो जाते थे। वो जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई हुई थी अपने आप को सूट करने के लिए कि हम पहले 10 ओवर विकेटें बचाएंगे, अगले 10 ओवर हमने ऐसे लीथल बैटर डाले हुए हैं, खुशदिल शाह, इफ्तिखार, फ़खर, ये सब छक्के मार मार के अगलों को रुला देंगे। उनसे कुछ लगता ही नहीं था, और वो लगने की मतलब वैसे भी उनको जो काम दिया जाता था आसान थोड़ी होता है कि आता साथ ही छक्के मारो जी। 15 रन पर ओवर के हिसाब से आखिरी 10 ओवर खेलो, हो ही नहीं सकता। तो वो इसीलिए जो है हर दफ़ा फेल होते रहे। सब खुश थे, फ़खर वगैरह इन सब को नौकरी दी हुई थी कि भाई तुम्हारा रोल ही इसलिए हमने रखा हुआ है, तुम्हारी टीम में जगह इसलिए बन रही है कि हम ऊपर से आके एंकर इनिंग्स खेलेंगे, एंड में हमें हिटिंग चाहिए। ये भी खुश थे, वो भी खुश थे, सब के आपस में भाई बन के रोटियां एक दूसरे के मुंह में नवाले डाल रहे थे और खुश थे कि सब ने एक दूसरे का सेट कर दिया, अपने मर्जी से स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी। क्योंकि कोई कोच ही नहीं था, अगर आप लोगों को याद हो, उसके ऊपर भी वीडियोस निकालो, पिछले साल में बोला तो कोई कोच नहीं था। एक बीच में कोच आए थे, मिकी साहब जो दोबारा आए थे, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे वो भी हम वर्ल्ड कप में इस तरह गए थे कि ऑनलाइन कोच, वो टीम पहले पहुंची थी, कोच पीछे से आ रहे होते थे। इस किस्म के हम कोचेस करके भी हमने ये हरकतें भी की हुई हैं। पता नहीं कितने साल हम बगैर कोच के फिरते रहे। तो इन्होंने तो इसी तरह की अपनी स्ट्रैटेजी बनानी थी कि मुझे क्या सूट कर रहा है, तुझे क्या सूट कर रहा है, सब भाई आपस में मिल बांट के खाएंगे, यही सब कुछ चल रहा था। आज हम जब देख रहे थे ये T20I की इनिंग्स हो रही थी, पाकिस्तानी बैटिंग कर रहे थे, स्ट्रगल भी किया टॉप ऑर्डर के, फ़खर भी गया है, दूसरा भी गया है, साहबजादा भी गया है, साहब ने तो अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो जिस तरह खेल रहे थे, खुदा की कसम तरस गए थे कि यार ये मॉडर्न डे क्रिकेट है यार, ये T20 है, आउट है कि नहीं है, उसी ओवर में 13-13 रन भी बन रहे हैं जिस ओवर में आउट हुआ है, कोई एंकर ऊंकर करने के लिए नहीं आ रहा, ये T20I क्रिकेट होती है। तरस गए थे भाई कि ये क्या है यार, ये क्या हो रहा था। मैं मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा, हम 2 साल से क्या गंद देख रहे थे और चीख चीख के पागल हो गए थे कि यार ये किस किस्म का घटिया। या तो बंदा कहना चलो बड़े कोई क्लोज मैचेस हो रहे हो, चलो हम जीत भी रहे हो,
पहले राउंड में निकल रहे हैं, जलील हम हो रहे हैं। हर छोटी, कोई ऐसी छोटी टीम नहीं थी। मैं खुदा की कसम खाने को तैयार हूँ, यूएई वाले अभी इसी उससे आए होंगे कि चलो यार 1-2 मैचेस तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अफगानिस्तान के साथ एक हम फंसा लेंगे और पाकिस्तान से 2 हमने खेलने, एक तो हम जीत ही जाएंगे। इनके अभी भी यही एम होगा, क्योंकि हम हर एक से हारते हुए आए हैं भाई। ये अभी पिछले 6-7 महीने पुरानी बातें हैं। हमारे लोग ऐसे ढीठ के बच्चे हैं कि सब कुछ भूल के चले गए। मैं अभी तक मूव ऑन नहीं किया हूँ। लोग कहते हैं जी इंडिया वाले 120, और वो इंडिया की टीम थी भाई, बुमराह शुमराह सब बॉलिंग करा रहे थे, उन पे 120 भी नहीं इनसे बनते हैं। तो हम लोग यूएसए वाले मैच को भूल जाते हो यार। फिर अफगानिस्तान से जिस तरह हम 1 साइडेड हारे थे ओडीआई के अंदर, ओडीआई की नंबर 1 टीम थी हमारी और ये कंडीशंस भी हमारी थी, 1 साइडेड हम वो हारे थे। जिम्बाब्वे से जिस तरह हारे थे, जो हम एक पहुंचे थे किसी फाइनल के अंदर, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, उसकी वजह से हम पहुंचे थे फाइनल के अंदर, वरना उसमें भी हम डिजर्व ही नहीं थे। पहले राउंड में उसमें भी हम आउट हो रहे थे। लगातार कोई 4-5 बड़े टूर्नामेंट्स आईसीसी इवेंट्स के अंदर पहले राउंड में आउट हो रहे हैं। इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस, इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस आज आकर कम से कम इनकी बैटिंग देखते हुए नज़र आया। हालांकि फेल हुए उतने खास नहीं चले, लेकिन फिर भी नज़र आया कि अच्छा ये इंटेंट होता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया, ऑल आउट नहीं होने चाहिए थे। काफ़ी हद तक जो है वो टॉप ऑर्डर में नहीं चले, लेकिन जो कुछ चला है, साइम अयूब चला है, खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया, मैन ऑफ द मैच भी उसी को दिया गया। बहुत ही खूबसूरत छक्के मार मार के खूबसूरत इनिंग्स खेली है मेरे बॉय ने। साहिबजादा जो है पहले भी एक एज भी निकली और फिर उसके बाद भी आउट हो गया, मूड शूड नहीं लग रहा था उसका। मुझे ये लग रहा है कि यार क्रंच मैचेस में कुछ बेहतर कर लेना। अभी ये तो ईजी मैचेस हैं जिसके अंदर थोड़े से ये शेकी किस्म के स्टार्ट्स जो हैं वो इतने इंकरेजिंग नहीं है, कम से कम छोटी टीम्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। फ़खर भाई एक दफ़ा फिर से लूली लंगड़ी इनिंग्स खेल के गए हैं। आई होप कि अगले कुछ मैचेस के अंदर कर लेंगे। काफ़ी अरसे से फेल हो रहे हैं सर आप। अब वो बाबर रिजवान के सामने तो बन रहे थे जो भी बन रहे थे, अब आपको अपनी गेम थोड़ी अप करनी पड़ेगी। कुछ लोग शायद कहें कि जी ओपनर है वो भाई पहले ओवर में आ रहा है यार, 1 डाउन कौन सा हमारा। अगर हम इस अप्रोच के साथ ही जा रहे हैं कि हमने एक ओवर के अंदर 15-15 रन बनाने, तो ऑफकोर्स ऐसा ही होगा कि पावर प्ले में न्यू बॉल दूसरे तीसरे ओवर के अंदर एक आउट हुआ वही होगा, क्योंकि अप्रोच हुआ है 3 ओवर के अंदर 35-40 रन बनाओ, बेशक एक विकेटें गिरा दो। इस अप्रोच के साथ अब हम जा रहे हैं, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में ठीक है। अगर 1 डाउन भी आ रहा है तो 1 डाउन पहले ओवर में आज भी आया हुआ था। अब और कितना इसको यार वो फिर ये कि इस एंड पे क्यों खड़ा है, उस एंड पे पहली बॉल नहीं खेल रहा। मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ी है। न्यू बॉल है सर्कल के अंदर, वो सब चीज़ें। हाँ, आप हारिस के बारे में बात कर सकते हैं कि वो पीछे आ रहा है, वो सिर्फ सर्कल से उठा ही सकता है। उसने आज फिर वैसे दोबारा से लिद फेर दी है, बल्ला भी तोड़ दिया मार के, क्योंकि बल्ले का शायद प्रॉब्लम था, जो भी था। तब तो उनको चढ़ी हुई है बाबर की। उन्होंने कमेंट्स पास किए थे कि जी बाबर जो है वो किस तरह की बैटिंग उसको करनी चाहिए, किस तरह की बैटिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद से बेचारे से खुद बैटिंग नहीं हो रही है। खैर, साइम अयूब की बेहतरीन इनिंग्स थी, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। लेकिन दूसरे नंबर पे एक और बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, वो थी हसन नवाज की। एक और बहुत ही खूबसूरत 3 छक्के लगातार मार दिए थे। मैं फुल मूड में था कि भाई इसने 6 भी मारने हैं, क्योंकि वो ऐसा ही होता है। जो ऐसे प्लेयर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे इस किस्म की हल्की टीम मिले, मैं कम से कम इस किस्म के कोई रिकॉर्ड बनाऊं। ये वाले रिकॉर्ड नहीं कि जी मैं जो है वो 50 मार ली है, वट एवर मार ली। वो इस किस्म के रिकॉर्ड, वो थोड़ा आगे का जो है वो सोच रहे होते हैं। ये भी मैं बता दूं आप लोगों को, पहले भी मैंने 4-5 एपिसोड्स पहले भी आपसे यही बात की थी। जो भी प्लेयर आता है ना पाकिस्तान के अंदर, ये पहले 1-2 साल ही होते हैं इनके इस अप्रोच वाले। उसके बाद जब इनको आदत पड़ जाती है ना कि अच्छा ये तो मंथली इतनी इनकम आ रही है, इतने एड्स भी मिल रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, इस इवेंट पे बुला लिया, उस इवेंट पे बुला दिया, इंग्लैंड घुमा दिया, फलाने इवेंट्स आ रही है, जब चीज़ें भी चल रही होती है ना, फिर ये डरना शुरू हो जाता है कि हमारी नौकरी लगी हुई है। फिर इनके डरपोक किस्म की जो है गेम प्ले शुरू हो जाते हैं, सेल्फिश इनिंग शुरू हो जाती है, इनकी दूसरी चालें शुरू हो जाती हैं, जो हमारी रिप्लेसमेंट उसको पीछे करनी कर रहे होते हैं। ये सारे 2-2 साल इनकी उम्रें हैं दोस्तों। इतने खुश ना हो कि एक दफ़ा आपको कोई प्लेयर मिल गया तो हो सारी इंटेंट बदल गए और सब कुछ बदल गया, हालात बदल गए। ऐसा कुछ भी नहीं बदलने लगा। इनको भी जब थोड़ी बहुत नौकरी मिल जाएगी, सीट पक्की हो जाएगी, इन्होंने भी इसी हरकतों पे आ जाना है। उस वक्त भी सोल्यूशन यही होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो का, कि उठा के लात मार के बाहर निकाल देना, क्योंकि ये नस्ल में, ये हमारे डीएनए के अंदर है। हम इसके हमारा दिमाग ही, मैंने पहले भी पूरी वीडियोस बनाई हुई इन चीज़ों के ऊपर, कि हम सियासतों के अंदर एक्सेल करना, हम समझते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, और ये नहायत घटिया और थर्ड क्लास हरकतें होती हैं। हमें लगता है कि हम बड़े अक्लमंद हैं अगर हम लोगों को इस तरह फंसा लेते हैं, उन जुगाड़ू काम करके जो कर रहे होते हैं। आप अपनी मेहनत की बेस के ऊपर नहीं, आप फिर दूसरे, आप समझते हैं कि जो अक्लमंद आदमी वही हरकतें करता है, नहायत ही घटिया हरकतें, और आप जलील हो जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं बच्चे फलाने हो गए, पागल निकल आए, ये हो गया, वो हो गया, अपने आप को गोलियां मार दी, ये होगी। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसी का हक मारा हुआ था। वापस ज़रूर आता है दोस्तों, वापस ज़रूर आता है ये सब कुछ फिर के। आप जिसका भी हक मारेंगे उसको मिल जाता है, कहीं और से मिल जाता है जो भी मिलना होता है, लेकिन आपसे जो है ना वो पूरी कीमत घुसा के जो है ना वापस ली जाती है। तो खैर, बहुत अच्छी इनिंग्स थी।
हसन की भी बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, साइम की भी बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, प्रॉपर T20 आई वाली इनिंग्स थी। फ़हीम ने एक दफ़ा फिर से अच्छा, मैं तो कहूँगा कि किया है। जो मेरा हीरो बना हुआ है ना इस वक्त, वो बना हुआ है मेरा दोस्त नवाज़। एक दफ़ा फिर से उसने जो खूबसूरत इनिंग्स खेली, बेहतरीन छक्के मार मार के। बॉलिंग शॉलिंग में भी मेरा हमें को 10 से उसने डॉट बॉल्स कराई हुई थी, फुल प्रेशर बनाया था। जो यूए वाली फिर भी हमें पेल रहे थे, उन्होंने फिर भी मारा हुआ था। तो बॉलिंग में भी बैटिंग में भी बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है नवाज़। शादाब हंस रहा है, कह मार रहा है। वो कह रहा है बेटा तू जितनी मर्जी, तुझे लगता है कि परफॉर्मेंस की बेस पे तूने ये सीट पक्की कर लेनी, तो मुझे आने तो दे, मेरा शोल्डर एक दफ़ा ठीक होने दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि परफॉर्मेंस चलती है कि और चीज़ें चलती। खैर भाई, ये यूएई का भी बंदा था, आसिफ खान था क्या था, उसने खूब पेला है, तसल्ली से पेला है, हमारे सारे बॉलर्स को तवे पे रख के सेका है। उनको मुबारकबाद हो। उन्होंने, और बीच में कोई रन आउट शन आउट हो गए, नहीं तो इनकी भी जो है कुछ मूड बन रहे थे। नेट रन रेट के भी चक्कर हैं, इसलिए इन्होंने भी आज अच्छे स्कोर कर लिया कुछ ना कुछ जो है आगे। वो कल अफगानिस्तान वाले में राशिद खान ने भी एंड में आके मार दिया था। नेट रन रेट मैटर तो करेगा, क्योंकि 2-2 मैचेस होंगे इसके अंदर। अच्छा है कि शुक्र है 2-2 मैचेस की हो रही सीरीज़, थोड़ी लंबी तो चले। एक एक मैच वाली होती तो मैंने एक ज़बरदस्त किस्म की लानत भेजनी थी। शाहीन को ब्रेक दे दी, रूफ़ी को भी ब्रेक दे दी। शुक्र है यार, ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं यार। ये इस वीडियो के भी ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं जो कि एक बंदा ले रहा है, उसका नाम है आकिब जावेद। हम गालियां देने के लिए रेडी हो जाते हैं, फ़ौरन बोल रहे हैं आकिब ने ये कर दिया वो कर दिया, टीम हार रही होगी उसके ऊपर बातें बातें सारे शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं। जितना गंद और जितना रायता फैला हुआ था ना इस टीम के अंदर, ये आकिब की वजह से ही रुका हुआ। अदर तो आप सिर्फ ये देखें यार कि ये शाहीन, बॉबी, रिजवान, रूफ़ी, नसीम, ये 5 बंदे, शादाब भी बीच में होता था, फ़खर भी होता था, ये 5-6 बंदे। फ़खर की तो इंजरी हो गई थी। इसके अलावा ये जो 5 बंदे, इन्होंने कोई एक मैच कभी बाहर बैठे? छोटी टीम हो, बड़ी टीम हो, जैसी मर्जी टीम हो, हल्का फुल्का नेपाल टपाल जिसका भी मैच हो, पूरे के पूरे ये खेल रहे होते थे, पूरे पूरे ओवर करा रहे होते। एक तो ऐसी मैच फी मिलनी होती 4-5 लाख रुपए, वो बन जाते हैं। मैन ऑफ द मैच वगैरह बने तो अलग था। दूसरा स्टैट्स आपके ऊपर चले जाते हैं, इतनी विकेटें ले ली, इतना ये कर लिया, फास्टेस्ट टू 50 विकेट, फास्टेस्ट टू 1000 रन, वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। कोई एक मैच नहीं, आयरलैंड के साथ हो रहा है उसके ऊपर भी जा रहे हैं। सबसे मुझे ये मसला नहीं है कि कौन कितना खेल रहा है, पहले तो एक वर्कलोड मैनेजमेंट, मुझे याद है शाहीन साहब कह भी रहे होते थे कि कौन सा वर्कलोड मैनेजमेंट, मैं कौन सा थका हूँ ये वो। उसके बाद ये सब, ये छोटी टीमों के साथ खेल खेल कर इनके स्टैंडर्ड ही छोटे हो चुके थे। ये छोटी टीमों से फिर हारना भी शुरू हो गए। पहले एक साल ये खेलते रहे, अगले साल ये हारना शुरू हो गए। ये माइंड सेट है, आप जिस किस्म के लोगों से खेलना शुरू करेंगे, आपको थोड़ा कंपटीशन लगना शुरू हो जाएगा। आपके जो है ना गोल्स छोटे होते रहते हैं। आप इसीलिए जब भी किसी से लड़ना हो ना, तो अपने से ऊपर वाले से लड़ो यार। अपने से छोटे वाले से लड़ोगे तो तुम ही जो ना ऐसा ऐसा करते करते वो नीचे हो जाओगे। आप जीत तो जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका लेवल नीचे जाता जाएगा। ये लाइफ का एक लेसन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमारे सारे लेजेंडरी जो बॉलर्स थे और ये बैटर्स थे, ये हर छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे होते थे। अब सब बाहर बैठे में ये सब। सबसे बड़ी बात यह यार कि खुद आपका माइंडसेट तो क्या छोटा होना है बड़ा होना है। जो यंगस्टर्स होते हैं उनको अगर आप इन मैचेस के अंदर भी चांस नहीं देंगे, तो फिर कब देंगे उनको चांस? वो बेचारे कभी आ ही नहीं सकता। आपके बेंच के ऊपर बैठा हुआ कौन है? आप लोग ही बस बैठे हुए, आप लोग ही नजर आ रहे हैं, आप लोगों के स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, आप ही आईपीएल पीएसएल जो भी खेल रहे हैं उसी के अंदर आप ही नजर आ रहे हैं, और कोई नया लड़का आने ही नहीं दे रहे आगे। भाई हर छोटे मैच के अंदर भी आप ही हैं। तो ये बहुत बड़ी यार ये दाद देनी चाहिए आकिब जावेद को, जो ये इस किस्म के स्टेप्स लिए हैं। और हमारी आवाम जिस किस्म की आवाम है, जो गाल गलोच और उस पर शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, नौकर मेंटालिटी, मैंने तेरा नमक खाया है, मेरी अभी पूरी औलाद भी तुझे सपोर्ट करती रहेगी, पता नहीं पूरे पूरे ख़ानदानी जो है नौकर बन जाते हैं हम लोग। मेरी ज़बान बोलता है ये पठान है तो मैंने इसको वो करना है, ये सिंधी है तो मैंने इसको सपोर्ट करना है, ये पंजाबी है तो मैंने इसको सपोर्ट करना है। ये रीजंस होते हैं हमारे। एक जर्सी पाकिस्तान ऊपर लिखा हुआ है यार, ये तुम पीएसएल के अंदर जाके लड़ो कि भाई पेशावर की टीम के लिए लड़ लो तो फिर भी कोई बात है। पाकिस्तान की टीम के लिए तुम लोग ऐसी घटिया सोच लेके जी कोटा जी मैं फलानी रीजन से हूँ तो इसको बाहर निकाला है। और वहाँ पे भी होता है, ये होती है, बिल्कुल सियासतें होती हैं कि जब पंजाबी सारे जमा हो जाते हैं तो वो किसी और को बाहर कर दें, कराची वालों को बाहर कर रहे होते हैं, कराची वाले जो है पंजाब वालों को, उनको जब मौका मिलता है वो बाहर कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ सियासतें भी हो रही होती हैं। ये छोटे लोग और छोटी और घटिया सोचें जो कि चल रही होती। नए बच्चों को आगे आने नहीं देना भाई। ये जो अब कर रहे हैं ना, ये इन चीज़ों को भी हाईलाइट करनी चाहिए कि आके वगैरह ये जो भी नई मैनेजमेंट है, इन्होंने ये सब चीज़ें चेंज की और ये आसान नहीं है। हमारी आवाम जो कि बिल्कुल इस इतने गंद में और जहालत में पड़ी हुई है, उनकी ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ जाके ये सब स्टेप्स लेना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि इस मैनेजमेंट को जाती है। स्पेशली मेरे ख्याल में आकिब जावेद जो इन सब के पीछे है, और खूब गालियाँ खा रहा होता है वो, लेकिन कोई ऐसा ही बंदा आ सकता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही होना चाहिए। आपको अगर जो है वो गालियों से डर नहीं लगता, आपको पता है कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ। हाँ, आपको अगर हो कि मैंने काम गलत किया, ऑफ कोर्स माफ़ी मांगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ, मेरी नीयत ठीक है,
तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। खैर भाई, ये है जो मैच हुआ है हमारा यूएई का, चैरिटी मैच भी हुआ है जिसके अंदर बॉबी ने को विकेट शिकटें मिली हैं, ऑलराउंडर बन गए, उसको अब टीम में रख लो इसी वजह से। खैर, तो बॉबी की भी मेरा ख्याल में वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, उसके बारे में हम कल के एपिसोड में बात कर लेंगे, कल या परसों जो भी एक एपिसोड बनाएंगे चैरिटी मैच और बाकी भी जो खबरें होंगी उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कुछ है खबरें तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।